मित्रों, अपने इससे पहले के वीडियो में हमने यह देखा था कि जो 3 प्रकार के इनकम होते हैं, ऑर्डिनरी अर्न्ड मनी, पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम, जिसमें पहले प्रकार के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी होती है, लेकिन दूसरे और तीसरे प्रकार में हमारे द्वारा जमा की गई पूंजी ही हमारे लिए अतिरिक्त धन का अर्जन करती है। आज हम देखेंगे कि हम कैसे कम पूंजी में भी अपने नियम के अनुसार धैर्यपूर्वक बचत करके और बचत की आदत डालकर एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकते हैं। यानी जो हम में से गरीब हैं या जो मध्यम वर्गीय हैं, वह भी अपने लिए पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम क्रिएट कर सकते हैं। भारत ही नहीं, भारत जैसे करीब करीब सभी विकासशील देशों में गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों की संख्या अधिकतम है और ऐसे लोगों के लिए पूंजी बचत करना, जिनकी आमदनी बहुत कम है, 20,000 महीने है, 10,000 महीने है, 30,000 महीने है, उन्हें परिवार चलाकर बचत करना एक बड़ी चुनौती होती है। इस सबसे हम सभी अवगत हैं और दिन रात इस समस्या को झेल रहे हैं। लेकिन इसमें हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले कि हमारी स्थिति परिस्थिति जो भी हो, हम अचानक से बहुत बड़ा करने की सोचते हैं, बहुत पूंजी इकट्ठा होने की बात करते हैं और बहुत बड़ी डील या बहुत बड़े बिजनेस के चक्कर में रहते हैं या सोचते हैं, लेकिन उसे हम कर नहीं पाते। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि हमारी बचत चाहे 500 रुपये महीने हो, 1,000 रुपये महीने हो, 2,000 रुपये महीने हो, लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी यह है कि हम अपने इस बचत के आदत को बरकरार रखें। सोचिए, अगर हम 500 रुपये, 1,000 रुपये या 2,000 रुपये महीना ही अगर बचत करते हैं, तो 20 वर्षों के बाद, 40 वर्षों के बाद एक बहुत बड़ी पूंजी हमारे लिए इकट्ठी हो जाएगी, जो हमारे लिए अतिरिक्त पूंजी निर्माण का काम करेगी। इसलिए इस संदर्भ में सबसे अधिक और पहले ज़रूरी है कि हम फिनंशियल के बारे में जो कुछ बेसिक बातें हैं, जो मूल बातें हैं, उसका ज्ञान अर्जन करें। पुस्तकों के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, या इस क्षेत्र में जो लोग आगे बढ़े हैं उनकी जीवनी को, उनके दिनचर्या को और उनके बचत की प्रवृत्ति को देखकर हम ऐसा कर सकते हैं। इसमें दूसरा स्टेज है। इसमें पहला स्टेज होगा नॉलेज हासिल करना, दूसरा स्टेज होगा उसके लिए प्रैक्टिस करना या प्रैक्टिकली सोचना कि हम अपनी परिस्थिति के अनुसार क्या कर सकते हैं और कितना बचत कर सकते हैं। इसमें तीसरी महत्वपूर्ण बात यह होगी कि छोटी पूंजी से ही हम शुरू करने की बात सोचें, क्योंकि औकात के हिसाब से या परिस्थिति के हिसाब से हम बड़ी पूंजी चाहेंगे तो वह इकट्ठी नहीं होगी और उसी चक्कर में
हम छोटी पूंजी होते हुए भी बचत की आदत नहीं डाल पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग हमेशा स्मॉल स्टार्ट करें। जब कभी भी, जहाँ कहीं भी जितने बचत की गुंजाइश हो उसको हम लोग बचत करें, उसको म्यूचुअल फंड में लगावें, शेयर्स में लगावें। अगर कहीं वैसी ज़मीन मिल रही है तो उसको खरीदने में लगावें और इस तरह से हम अपने लिए अतिरिक्त पूंजी जमा करें, जमा करने की आदत डालें। इस संबंध में राकेश झुनझुनवाला जी का उदाहरण हमारे सामने है, जिन्होंने अपने पिता से 1985 में सिर्फ 5,000 रुपये लेकर निवेश करना शुरू किया था। हालांकि उनकी मृत्यु अकाल हो गई और अगस्त 2022 में जब उनकी मृत्यु हुई, उस समय उनके पास करीब 46,000 करोड़ की पूंजी थी। हम सोच सकते हैं कि 85 में जो व्यक्ति 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया और 2022 में उसकी संपत्ति 46,000 करोड़ की हो गई, तो यह मुख्य रूप से हमारे धैर्य, हमारे संयम, हमारे सूझबूझ, हमारे फाइनेंशियल स्किल, इन सबों का ही परिणाम होता है। इसलिए हम बड़ा करने से पहले छोटे से शुरुआत करें। जितनी हमारी पूंजी है, जितनी हमारी हैसियत है और जितना हम बचत कर सकते हैं, इस संबंध में बचत की आदत होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बचत उतना महत्वपूर्ण नहीं है। और आगे चलकर कालक्रम से जब समय बीतेगा तो यही छोटी सी पूंजी हमारी पूंजी को भी बड़ा बनाएगी, हमें भी बड़ा बनाएगी और उस समय हमारे लिए पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम निश्चित रूप से संचित रहेगा, निर्मित रहेगा, जिसका लाभ हमें भी मिलेगा और हमारी आने वाली संतति को मिलेगा। इसलिए हम ज़्यादा बड़ा करने की नहीं सोचें, बल्कि छोटे से ही शुरुआत करें, लेकिन करें और बचत की आदत जितनी जल्दी आ जाए, जितने प्रारंभ में आ जाए, वह जीवन में लाभकारी होता है। यह बात मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कम से कम 3 से 4 दशक लगते हैं बड़ी पूंजी इकट्ठा होने में और बनने में। इन सारी बातों का हमें ध्यान अपने व्यवहारिक जीवन में रखना चाहिए। धन्यवाद।